क्या आपको पता है अगर आप सिर्फ 20,000 मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने लिए SWP करके 2 लाख रुपए पर मंथ की इनकम जनरेट कर सकते हैं। कूल ब्रो, साउंड्स गुड, बट इसके बारे में थोड़ा और बताओ। मेरे एडवाइजर ने कभी SWP के बारे में बताया ही नहीं। ये तो मेरी रिटायरमेंट सेट कर देगा। बताओ भाई इसके बारे में। सुपर्ब, इससे तो मैं अपनी जॉब भी रिजाइन कर सकता हूं एंड आई विल अर्न 2 लाख पर मंथ। व्हाट यू सेड? 2 लाख पर मंथ? इतनी तो मेरी अभी सैलरी नहीं है। फर्स्ट टेल मी मोर अबाउट इट। सो लेट्स लर्न नाउ। ओके, सो अब हम इस 20,000 पर मंथ इन्वेस्टमेंट एंड 2 लाख पर मंथ की इनकम के कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे। ये समझेंगे क्या ये रियल है, क्या इसमें कोई फेक है, फ्रॉड है, क्या हिडन डिटेल्स है। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। इस वीडियो का पर्पस आपको ये मंथली इनकम के कॉन्सेप्ट को हमेशा के लिए समझाने के लिए होने वाला है कि किस तरीके से ये SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान काम करता है। इसके बाद आपके हमेशा के लिए सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कोई गिमिक नहीं, कोई नंबर का इन्फ्लेशन नहीं, सिंपल बेसिक मैथ हम देखेंगे। सो हम पहला अजम्पशन लेंगे कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मार्केट में, खास करके इक्विटी मार्केट में, वहां पे हमें जो ग्रोथ मिलने वाली है वो मिलने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 12%। अब ये 12% का नंबर कहां से आया? ये नंबर आया लास्ट 20-25 ईयर का। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे मार्केट का तो आपको निफ्टी 50 का ग्रोथ 12 से 14% की रेंज में मिल जाएगा। तो 12% की ग्रोथ, कोई बहुत बड़ा हाइप्ड नंबर नहीं, सिर्फ 12% की ग्रोथ मानते हैं। एंड अगर हम 20,000 रुपया पर महीना इन्वेस्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स में, आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा लगभग 60 लाख रुपीस। तो पता है आपको 12% की ग्रोथ से ये पैसा कितना हो जाएगा? 3.75 करोड़। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब अगर इस पूरे पैसे को मैं किसी ऐसे फंड में डाल दूं जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो एंड बहुत ही ज्यादा स्टेबल रिटर्न बने, तो ऐसे फंड को कहते हैं डेट फंड, जैसे बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। अगर आप बैंकिंग एंड PSU डेट फंड को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 7.5-8% का रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एग्जाम्पल से जैसे इसको समझाता हूं। जैसे यहां पे एक फंड है एक्सिस बैंकिंग PSU डेट फंड। अगर इसका ग्रोथ देखा जाए लास्ट ऑल टाइम का, यानी जब से ये डेटा अवेलेबल है, 7.71% से ये फंड ग्रो कर रहा है। 2013 के पहले से ये फंड है, यानी 7-7.5% का रिटर्न कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब अगर हम अपने पूरे कॉर्पस यानी 3.75 करोड़ को सिर्फ 7% पे लगा दें, 7% की ग्रोथ पे लगा दें, यानी कि हमें कोई स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, तो यही 3.75 करोड़ जो ग्रोथ आएगी 7% की, लगभग 26 लाख रुपए की ग्रोथ आएगी इस पे। यानी टोटल कॉर्पस हो जाएगा 4 करोड़ 2 लाख 1 हजार रुपया लगभग। अब इसमें से अगर मैं 2 लाख रुपया पर महीना निकालता हूं, यानी कि मैं निकालूंगा कितना? सिर्फ 24 लाख रुपया। ग्रोथ कितनी होकर के हो गई है? वो हुई है लगभग 26 लाख रुपए। मैं निकाल रहा हूं कितना? 24 लाख, यानी कि 2 लाख पर महीना। 12 महीने तक निकालूंगा तो 24 लाख होता है। तो ऐसे में जो फाइनल कॉर्पस बचेगा साल भर के अंत में, वो बचेगा 3 करोड़ 78 लाख। याद रखो एक साल पहले कितना था? 3.75। अब कितना हो गया? 3.78। बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? क्योंकि हमने जो ग्रोथ किया वो किया 7% से एंड निकाला कितना? लगभग 6%। बस उतना ही हमने निकाला। नेक्स्ट ईयर अब यही 3.78 फिर से 7% से ग्रो करके ये पहुंच जाएगा 4 करोड़ 4 लाख। लेकिन फिर से हम निकालेंगे कितना? 24 लाख। तो अंतिम में कितना बचेगा? 3 करोड़ 80 लाख। अब ऐसे ही अगर मैं हर साल करता जाऊं, देखो ग्रोथ होते होते थोड़ा थोड़ा ग्रोथ ज्यादा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि निकाल हम सिर्फ 24 लाख रुपया रहे हैं और ग्रोथ हर साल थोड़ी थोड़ी ज्यादा होती जा रही है। और अगर मैं ये काम अगले 25 साल तक करता जाऊं, जो अंतिम में कॉर्पस बचेगा वो बचेगा 5 करोड़ 21 लाख। शुरू कहां से हुआ था? 3 करोड़ 75 लाख से, और अंतिम में कॉर्पस कितना बच रहा है? 5 करोड़ 21 लाख। और आप यकीन नहीं मानोगे कि 24 लाख रुपया हर साल निकालते निकालते हम निकाल चुके होंगे लगभग 6 करोड़ रुपया, और उसके बावजूद भी 5 करोड़ 21 लाख रुपए बच गए होंगे। यानी कि टोटल 11
करोड़ रुपए की वेल्थ बनी। और इसके लिए हमने इन्वेस्ट कितना किया? सिर्फ 60 लाख रुपया। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये है पावर ऑफ SWP। ये तब होता है जब ग्रोथ जितनी है उससे कम आप निकाल रहे हो। अब इसी मैथ को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूं। लेट्स से ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ 3% की हो रही है, मान लो, यानी कि 3.75 करोड़ पे 3% अगर बढ़ा तो सिर्फ 11 लाख रुपया बढ़ेगा, लेकिन निकाल आप कितना रहे हो? 24 लाख रुपया। तो पता है अंतिम में कितना बचेगा? ये देखो यहां पे तो नेगेटिव हो जाएगा, यहां से 20वें साल में ही सारा पैसा खत्म हो जाएगा। और अगर कहीं ग्रोथ 4% की आप कर रहे हो कि भाई मैं 4% से ग्रो करूंगा लेकिन 24 लाख यानी 6% पे निकाल लूंगा, तो देखो लास्ट में कितना बच रहा है? सिर्फ 2 लाख रुपया बचेगा, यानी सारा पैसा गायब। तो ये जो पूरा सिस्टम है ये मैथ पे काम कर रहा है कि कितना परसेंट मैं निकाल रहा हूं, कितना परसेंट में ग्रो कर रहा हूं। तो अगर आपके निकालने की रेट हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू ग्रोथ की रेट, तो हमेशा आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस मैथ की डिटेल को कोई क्लियर नहीं करता है। अब क्वेश्चन है, क्या मैं अभी SWP चालू कर सकता हूं? बिल्कुल आप चालू कर सकते हो, लेकिन पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए क्या आपको जरूरत है SWP की? क्योंकि SWP एक इनकम का साधन है और वो SWP लगता किस पे है? अगर आपके पास कॉर्पस बना पड़ा है तो। अगर आप ऑलरेडी 35 की एज में हो, 40 की एज में हो, 25 की एज में हो और आप अभी कॉर्पस बनाने की एज में हो, पहले तो आप ग्रोथ करना चाहोगे ना। जैसे कोई जब एक छोटा सा आम का पेड़ लगाता है तो अगले साल से थोड़ी उसमें से पैसा निकालना चालू करता है, पहले उसको बड़ा होने देता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे वो उसमें से लकड़ी भी लेता है, उसमें से आम भी लेता है और वो पेड़ धीरे धीरे बड़ा ही होता रहता है। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो ये उनके लिए नहीं है जो अभी कॉर्पस बिल्डिंग वाले प्रोसेस में है या ग्रोथ वाले प्रोसेस में। हाँ, लेकिन अगर आप 55 के हो, 60 के और ऑलरेडी आपने कॉर्पस बना रखा है, ऑलरेडी आपका 3 करोड़ 4 करोड़ बन चुका है और आपको लगता है कि मुझे एक मंथली इनकम की जरूरत है और मुझे प्रॉपर्टी खरीद के उससे रेंटल इनकम के उसके झंझट में नहीं पड़ना, उसमें रेंटल यील्ड कम है, तो ऐसे केस में SWP आपके लिए मैजिकल सोल्यूशन का काम करेगा, जेन्युइनली मैजिकल सोल्यूशन का काम करेगा। और हाँ, अगर आपके पास आज ही कॉर्पस है लेट्स से 3.75 करोड़ का, तो 25 साल वेट करने की जरूरत नहीं, आप अगले महीने से ही आप अपना SWP चालू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग इंटरनेट से वीडियो देखने के बाद ये कंफ्यूज होते हैं, भाई मैंने SIP तो सुना है लेकिन SWP नहीं सुना था, मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे SWP चालू करना, महीना मुझे 2 लाख रुपया कमाना। अरे भाई, उसके लिए पहले कॉर्पस तो बनाना पड़ेगा। तो SWP को कभी भी आइसोलेटेड वे में नहीं देखना है कि अकेले SWP काम करता है। SWP काम करता है SIP यानी इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो कभी भी SWP का नाम आए तो हमें ये नहीं सोचना है कि अकेले SWP, हमें सोचना है SIP एंड स्वैप, यानी SIP पहले SIP फिर SWP। ये मंत्र एकदम हमेशा याद रख लो, पहले SIP फिर स्वैप, सिंपल। ये रूल हमेशा के लिए अब याद रखना है। अगेन आई विल रिपीट, पहले SIP टू बिल्ड द कॉर्पस एंड देन स्वैप टू जनरेट द रिकरिंग इनकम। सो SIP एंड स्वैप, ऐसे ये गेम काम करता है। अकेले स्वैप पे जाओगे तो काम नहीं करता है। आई होप आपको ये SIP एंड स्वैप का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो से कुछ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट नोट लेकर के जाएं। पहला, अगर आपके पास ऑलरेडी कॉर्पस बन चुका है एंड आपको मंथली इनकम की जरूरत है तो आप उस कॉर्पस से अपने लिए SWP चालू कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखें SWP की जो रफ्तार होनी चाहिए वो ग्रोथ से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रोथ 7% से हो रही है तो मेक श्योर करो कि आप 5 या 6% ही पैसा निकालो ताकि आपका बेस पैसा बढ़ता जाए, भले थोड़ा सा ही बढ़े बट वो बढ़ता जाए। नोट नंबर 2, अगर आपके पास आज ही कॉर्पस है तो बिल्कुल आप आज भी SWP चालू कर सकते हो। लगभग सारे ऐप्स पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है। मैं आपको एक ऐप से ये अभी इसी वीडियो में बता भी दूंगा किस तरीके से SWP चालू किया जाता है। तो अगर कॉर्पस पहले से इकट्ठा है और आपको मंथली इनकम की जरूरत है तो आप अभी भी चालू कर सकते हो। नोट नंबर 3, SWP कुछ मैजिक नहीं है, इसी का दूसरा और कॉमन नाम है रिकरिंग इनकम, या एक तरीके से आप कह सकते हो पेंशन भी। जो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर वाली कंपनियां हैं वो यही करती हैं, लगभग पैसा लेकर के 5 या 6% पे पेंशन जो देती हैं वही है एक तरह का SWP। SWP एक तरह का म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में ये क्रिएट किया हुआ नाम है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इसको सुन करके
एकदम अचंभित होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मुझे किसी ने कभी क्यों बताया नहीं। हो सकता है कि आपके एडवाइजर को लगा हो कि आपको मंथली इनकम की अभी जरूरत ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने ना बताया हो, या हो सकता है अभी आप ग्रोथ जोन में हो, कॉर्पस बिल्डअप करने के जोन में हो, इसलिए आपके एडवाइजर ने आपको ना बताया हो। तो इससे पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद है आपको ये SWP का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब मैं और सारे नोट्स नहीं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नोट्स हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये मैथमेटिकल मैजिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, इट्स नॉट ओनली SWP, इट्स सिप देन स्वैप, सिप देन स्वैप। अब क्विकली देख लेते हैं कि किस तरीके से SWP अप्लाई भी कर सकते हैं बने हुए कॉर्पस पे। जैसे मेरे एक ये इन्वेस्टर है ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट फंड में, इनका लगभग 15 लाख रुपया इन्वेस्टेड है। जो इन्होंने 10 लाख इन्वेस्ट किया था और 50% ग्रो होकर के ये 15 लाख हो गया। अब इस पे मैंने क्लिक किया। अब अगर मुझे इस पे SWP चालू करना है, क्लिक ऑन मोर ऑप्शन एंड यहाँ पे देखिए ऑप्शन है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। अब मैंने क्लिक कर दिया। अब ये यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि मंथली विड्रॉल अमाउंट कितना, यहाँ पे एक मिनिमम, ऑफ कोर्स हर फंड का एक मिनिमम होता है। लेट्स से यहाँ पे इन्होंने कर दिया, मैं अगर 7,000 रुपया मंथली निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 7,000 डाल करके अनटिल कैंसल्ड, जब तक कैंसिल नहीं होता या तो फंड नहीं खत्म हो जाता तब तक ये चलता जाएगा। सिलेक्ट डेट, कौन सी तारीख को मैं चाहता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ हर 16 तारीख को, या मेरी सैलरी जैसे आती है हर 5 तारीख को मेरा ये आ जाना चाहिए। मंथली, आप देखो मंथली या ईयरली भी कर सकते हो कि साल में एक बार मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं मैनेज कर लूँगा। तो मंथली यहाँ पे करके एंड देन यहाँ पे मिनिमम ड्यूरेशन डालनी है या फिर यूनिट अनटिल कैंसिल डालना है कि भाई जब तक कैंसिल नहीं हो तब तक ये चलने दो। एंड जैसे मैं ये कंफर्म SWP करूंगा ये यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। दैट्स इट। इतना सिंपल है SWP अप्लाई करना। ये आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अप्लाई करते हो, ये मैं आपको Z फंड वाले प्लेटफॉर्म से दिखा रहा हूँ जहां मेरे स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अब आपको SWP क्या होता है ये भी समझ में आ गया, किसके लिए है ये, यानी मंथली इनकम की जब जरूरत होती है तब ये काम आता है। एंड तीसरा, कैसे करना है ये भी समझ में आ गया है। इसके अलावा भी अगर आपके SWP पे कुछ क्वेश्चन है, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेगमेंट। डेफिनेटली वी विल ट्राई टू क्रिएट अनदर वीडियो और वी विल ट्राई टू आंसर इन द कमेंट सेगमेंट। और हाँ, अगर थोड़े लंबे आंसर्स हुए तो विल ट्राई टू क्रिएट पार्ट 2 ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद। रिमेंबर द वर्ड सिप and swap.